everyone, welcome to my YouTube channel World of Commerce. So today our topic is principles of management. So principles of management, there are 14 principles given by Henry Fayol. अब Henry Fayol कौन है? Henry Fayol कौन है? Henry Fayol फादर ऑफ मैनेजमेंट. ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मोस्टली 1 मार्क में आ जाता है एज अ MCQ और एज अ फिलअप. हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल. सो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के, जो कि हैं सबसे पहला डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर को हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑन स्पेशलाइजेशन. अब ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे कभी कभी 1 मार्क का शॉर्ट नोट भी आ जाता है. सो डिवीजन ऑफ लेबर वर्क या स्पेशलाइजेशन क्या कहता है कि हमें हर वर्कर को उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, हर काम को उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंगली बांट देना चाहिए. जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम देना चाहिए. तो वर्क को इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि किसी भी एक पर्सन के ऊपर सारा काम, सारा बर्डन ना डले. वी शुड डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज. देन सेकेंड इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के, सबऑर्डिनेट करके जनरल इंटरेस्ट की तरफ काम करना चाहिए. जनरल इंटरेस्ट क्या है? हमारे बिजनेस का इंटरेस्ट, बिजनेस का इंटरेस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट. वी शुड, अगर हम किसी जगह के एम्प्लॉय हैं या मैनेजमेंट का हिस्सा हैं तो हमें अपना इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए बल्कि सबका इंटरेस्ट देखना चाहिए. देन इज इक्विटी. इक्विटी क्या कहता है? हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे उनकी कास्ट, कलर, क्रीड जो भी है उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए. हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज़ आर इक्वल टू अस. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर रहे हैं देन उसका जो टेन्योर है, उसकी जो काम करने का टाइम है, उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. ये नहीं है कि उसके काम करने में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, टाइम में स्टेबिलिटी नहीं है, हम कभी भी उसको निकाल दें. इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉय है उसका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम नहीं करेगा. तो एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम तभी करता है जब उसके काम करने के टाइम में एक स्टेबिलिटी हो, उसको पता हो कि हाँ मैं इतने टाइम के लिए यहाँ पे हूँ. एस्पिरेटरी कॉर्प्स. एस्पिरेटरी कॉर्प्स क्या कहता है? इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ. तो हमें कोई भी काम जो है उसको यूनिटी के साथ करना चाहिए. एस्पिरेटरी कॉर्प्स का मीनिंग है यूनिटी इज स्ट्रेंथ. और सभी जो हमारे मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सभी को यूनिटी में काम करना चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं. इनिशिएटिव. इनिशिएटिव कहता है कि हमें फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए विदाउट बीइंग आस्क्ड. हमें वो अपने काम के रिलेटेड जो भी काम है उसको हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ को अलाउ करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले पाए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं. देन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज इट मीन्स? अथॉरिटी, जब हम किसी के हाथ में अथॉरिटी देते हैं, किसी को अलाउ करते हैं कि हाँ आप इस लेवल तक काम कर सकते हैं, तभी उसको पता होता है कि हाँ मेरी अथॉरिटी इतनी है तो आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दिस लेवल. तो वो अपना काम अच्छे से कर पाता है कि उसको पता होता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी है और मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अपने ऊपर जवाब देना है, तो मेरे को उस अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए. तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए. ये नहीं है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हो कि लाइक यू हैव टू वर्क दिस मच, बट अथॉरिटी नहीं है तो वो अपना काम कैसे करेगा जब तक उसको अलाउ ही नहीं होगा कि अपना काम ऐसे कर सके. देन इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या कहता है कि एवरीथिंग यू आर डूइंग शुड बी इन डिसिप्लिन मैनर अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इफ़ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं देन प्रॉपर वे से जो है वो कंपनी काम नहीं कर पाएगी. सो देयर शुड बी डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड, देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, देन ओनली द कंपनी कैन वर्क इन द बेटरमेंट ऑफ द टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स.
यूनिटी इन कमांड एंड यूनिटी इन डायरेक्शन, ये दोनों पॉइंट्स आप एक जैसे हैं, आप याद रख सकते हैं, बट इनका मीनिंग जो है वो अलग अलग है। यूनिटी इन कमांड, यूनिटी इन कमांड कहता है कि हर सभी को जो ऑर्डर्स है वो सिर्फ एक जने से मिलने चाहिए, मतलब वन हेड विल गिव ऑर्डर्स टू ऑल। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को पता होगा हमें किससे सुनना है, किससे हमें ऑर्डर्स लेने हैं। अगर देयर विल बी अ लॉट ऑफ पर्सन गिविंग कमांड्स टू ऑल द एम्प्लॉयज़, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। यूनिटी इन डायरेक्शन, यूनिटी इन डायरेक्शन, डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक रास्ता, रास्ता, तो इससे आप याद रख सकते हैं यूनिटी इन डायरेक्शन, दैट आपको एक ही रास्ते पे चलना है, सभी को इकट्ठे यूनिटी में एक ही रास्ते को चलना है, मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चलना है, एक ही तरफ देखना है, देन ओनली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर पाएंगे। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। ये आपको सेंट्रल से याद रखना, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, सेंटर, सेंटर का मतलब है सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो अथॉरिटी जो है वो सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यू हैंड्स में होनी चाहिए। ये नहीं है कि अथॉरिटी हर एक के पास है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था यूनिटी इन कमांड, कि वन पर्सन विल गिव कमांड टू ऑल, अगर ज़्यादा पर लोगों के पास अथॉरिटी की कमांड देने की तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी बात सुने। सेम इज़ द केस विद द सेंट्रलाइजेशन, जो अथॉरिटी वो फ्यू हैंड्स में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर एक के पास हर एक चीज़ करने की अथॉरिटी है, उससे क्या होगा, एक क्योस क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, दैट एवरी वन विल डू द same work with the authorities and there will be a chaos in the organization. Scalar chain, अब scalar chain क्या होता है, as you can see this diagram, ये एक स्केलर चेन है, ये एक तरीके से बनाई जाती है कि टॉप पर जो है वो हमारा जो है एम्प्लॉयर, मतलब द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड नीचे अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, इससे इससे जो छोटा लेवल है ये, देन द स्मॉलर वन, देन द स्मॉलर वन, इससे एक लेवल्स बनाए गए हैं फॉर द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड। तो दिस पर्सन इज़ अलाउड टू गिव द कमांड टू ऑल द सबऑर्डिनेट्स। तो इससे क्या होगा कि एक क्योस नहीं क्रिएट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बट इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ लाइक दिस डाउनवर्ड्स, और वी कैन से अपवर्ड्स। तो ये आपस में ऐसे या ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, बट समटाइम्स तो कुछ डिले ना हो किसी काम पे, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ बिजनेस, वर्किंग बिजनेस, हमें इस तरीके से काम करना पड़ता है कभी कभी कि अगर हमारा वो टाइम निकल जाए, डिसीजन सही टाइम पे ना लिया जाए, तो जो थिंग्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो एक गैंग प्लैंक बनाया जाता है। गैंग प्लैंक में क्या होता है कि सेम लेवल के दो हेड्स जो उनसे होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे कैन हैव अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेम लेवल हेड्स। उससे क्या होगा, ये जो इतना लंबा जो रास्ता है वो उनको पार नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बिकॉज ये भी आपको 1 मार्क में आ सकता है। Then after the scalar chain is remuneration. Fair remuneration should be provided to the employees. ये नहीं है that आप उनसे काम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उनको जौन सी सैलरी है वो उनके काम के अकॉर्डिंगली नहीं मिल रही है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में काम, जैसे कि जो वर्ड बता रहा है, जो वर्ड का एक्चुअल में नॉर्मल जनरल इंग्लिश में मीनिंग है, वही इसका प्रिंसिपल्स में भी मीनिंग है कि प्रॉपर ऑर्डर में, एक फ्लो में जो है वो सारा काम करना चाहिए, जैसे कि हमने स्केलर चेन में किया, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाना चाहिए हर एक काम में, चाहे वो प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हो, सब कुछ, एवरीथिंग, एंड इवन की अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ को काम पर भी रख रहे हैं, दैट ऑल्सो शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। देन राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। ये नहीं है कि अगर कोई क्लर्क का काम करना जानता है और हम उसको मैनेजमेंट में डालते हैं, और अगर कोई मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं तो हम उसको किसी और चीज़ में डाल लें। तो जो एक पर्सन का काम है उसको उसी ऑर्डर में, उसी तरीके से, उसी जगह पे प्लेस करना चाहिए। सो एवरीवन, दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल, दैट इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। Father of management, who is the father of management? Henry Frohl, very important for 1 mark.
देन इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ये दो एक जैसे हो गए। देन हम याद रख सकते हैं ऑर्डर एंड इक्विटी, ऑर्डर एंड इक्विटी ये भी एक तरीके से सेम है। एस्पिरेटरी कॉर्प्स यूनिटी स्ट्रेंथ, अगेन हम इसको यूनिटी से याद रख सकते हैं। देन कम्स द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इनको भी हम याद रख सकते हैं बिकॉज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट का मीनिंग है कि हमें जनरली सोचना चाहिए, एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज टू रिलेटेड टू दिस, हमें जनरली सोच के मतलब लेबर को इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए वर्क को ताकि हर एक के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा सके। ये नहीं है कि एक ही पर्सन के ऊपर सारा बर्डन काम का डाल दिया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much. If you like my video, please like, share and comment. Thank you.